पहली बात तो ये कि कोर्स हमने सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए कोर्स ओपन है। क्या इसका आइडिया था और क्यों ये स्टार्ट हुआ? हमारे कॉलेज में गवर्निंग बॉडी ने ये डिसाइड किया कि एक सेंटर होगा भारतीय ज्ञान परंपरा का, जिसका नाम भारतम होगा। उसका ऑब्जेक्टिव है भारतीय ज्ञान परंपरा अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान केंद्र। इसका उद्घाटन बहुत ही लर्नेड लोगों के द्वारा 22 दिसंबर को हमारे स्थापना दिवस पर हुआ। उसी समय यह भी डिसाइड किया गया, करीब करीब आधे टीचर्स इस मुहिम के साथ जुड़े हुए थे। उनको सबको यह मालूम था कि यह कोर्स लॉन्च हो रहा है और उनका ये गवर्निंग बॉडी और प्रॉमिस था कि दे ऑल विल ज्वाइन द कोर्स। गीता पर कोर्स और उसका बेसिक एकेडमिक वैल्यू क्या है, उसके हर चैप्टर का आज के एजुकेशन में क्या रेलेवेंस है, इस बात को लेकर के कोर्स था। यह कोई प्रवचन गीता का नहीं था। इसका रेलेवेंस आज के एकेडमिक्स में, आज के एडमिनिस्ट्रेशन में, आज के पॉलिसी मेकिंग में क्या रेलेवेंस है, इस पर बातचीत थी। इसका आधार ये था, हम चाहते थे कि हमारे सभी लोग इस कोर्स से सेंसिटाइज हों। हमने सबको ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगेन पर्पस ये था कि वो इस नॉलेज को क्लासरूम तक ले जाएं, क्योंकि बहुत बार बच्चे और टीचर्स में ये संवाद रहता है कि टीचर्स कहते हैं कि क्लास में बच्चे नहीं आते, बच्चे कहते हैं कि टीचर्स हम जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें ये देखना होगा, ये पॉलिसी मेरी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है कि सेंसिटाइज करना होगा टीचर्स को, ट्रेन करना होगा टीचर्स को एज पर NEP 2020। कैसे करेंगे हम? जब तक इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात इसके फीस की है, इसके और चीजों की है, आप किसी भी फी उठा लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए, किसी और सेंटर का उठा लीजिए, फीस हमेशा इससे ज्यादा होती है। हमने फीस को भी बहुत कम रखा, बच्चों के लिए फ्री रखा, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आधा रखा। तो इस तरीके से गलत प्रचार करने वाले कुछ लोगों ने इसको कंट्रोवर्सी बनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा इंटेंशन बड़ा क्लियर है, हम भारतीय ज्ञान परंपरा का इस्तेमाल आज के मॉडर्न एजुकेशन में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न भारत में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइम मिनिस्टर के विजन 2047 में विकसित भारत करना हमारा विजन है। उसी को लेकर के हम इस सेंटर में और कोर्सेज में आगे बढ़ रहे हैं। हम इस ऐसी कंट्रोवर्सी से नहीं रुकेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे भारत के विकास में। धन्यवाद। जैसे सर, कुछ टीचर्स का बोलना है कि ये फोर्स किया जा रहा है और कंपल्सरी कर दिया गया है और टीचर्स से पूछा नहीं गया है कि उनको करना है या नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं उस पर क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। हमने किसी को फोर्स नहीं किया है। बहुत सारे टीचर्स छुट्टी पर हैं, बहुत सारे टीचर्स नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप आइए, हमारा कोर्स अटेंड करिए, हमारे साथ चाय पीजिए, आप देखेंगे किस तरीके से कोर्स चल रहा है। करीब करीब 50 लोग रोज करते हैं, जिसमें सिर्फ 25 या 30 हमारे टीचर्स हैं, बाकी सब बाहर के आउटसाइडर्स हैं और बाकी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमारे 25% टीचर्स भी ऑफलाइन कोर्स के लिए नहीं आ रहे हैं। तो कंपलसरी अगर होता तो सबको आना होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार सोसाइटी से कह रहा हूं कि मोर देन 50% टीचर्स वर इन्वॉल्व इन दिस। उनसे गूगल फॉर्म पर उनका इंटेंट लिया गया, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, उसको हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया कि हम इस सेंटर के साथ और इन कोर्सेज के साथ काम करना चाहते हैं। तो और वो लोग बड़ा सिंसियरली काम कर रहे हैं। आप अगर आज के लेक्चर में आ जाएं, एक एक से बात करें, अगर किसी को कोई परेशानी या कोई एक्शन हमने किया हो तो आई एम हियर टू बी ए कल्प्रिट। बट
We have not done anything such. This is in the interest, benefit of the society and student at large. और ये भारत के विकास की एक पहल है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, और ये पहल हम हमेशा रखेंगे. हम ऐसे कोर्सेज करते रहेंगे, हम ऐसे कोर्सेज वेद, उपनिषद और डिफरेंट उस पर करेंगे. जहां तक किसी सेंटिमेंट को हट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी सेंटिमेंट के अगेंस्ट बात नहीं है. इसमें एकेडमिक बात है, मैनेजमेंट की बात है, पॉलिसी मेकिंग की बात है. उस बात पर हम बात करते हैं. किसी सेंटिमेंटल बात को हमने नहीं किया है.